अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जोया दीदी सर्दियों के मौसम में हम बालों पर हिना पेस्ट को किस तरह अप्लाई करें। कुछ छोटे छोटे ऐसे स्ट्रॉन्ग टिप्स के साथ शेयर कीजिएगा कि जिसकी वजह से हमारे बालों पर डैमेज ना हो और वो कंडीशनर की तरह काम करे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल प्रोसेस शेयर कर रही हूँ जो कि हिना अप्लाई करने का सर्दियों के मौसम में। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहेगा पर आपके बालों पर इफेक्टिव रहेगा और इसका कलर भी, यानी ये हिना पेस्ट का कलर भी आपके बालों पर लॉन्ग लास्टिंग तक काम करेगा। तो चलिए जी, हम देखते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है, हमें प्रिपेयर करना होगा डिकॉशन या टी वाटर। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 ग्लास वाटर। जब वाटर रोलिंग बॉयल स्टार्ट हो जाएगा तब हम उसके अंदर ऐड करना होगा 1.5 स्पून टी पाउडर। आप जो टी पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जैसे रेगुलर घर पर जो टी पाउडर का यूज होता है वही टी पाउडर ले लें। मीडियम फ्लेम पर एक 5 मिनट्स हम इसको बॉईल होने देंगे। इसे ये होता है कि टी पाउडर का कलर वाटर के अंदर उतर जाएगा। एक 3 से 4 उबाल आने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना होगा, क्योंकि जितनी देर ये अच्छे से कुक होगा उतना ही टी पाउडर का कलर वाटर के अंदर उतर जाएगा। बालों पर अप्लाई करने वाले हिना पेस्ट को हम नॉर्मल वाटर से मिक्स ना करें, उसके रिप्लेस में हम इस तरह टी डिकॉशन या कॉफी डिकॉशन की हेल्प से ही मिक्स किया करें। क्योंकि होता ये है कि इसकी वजह से जो हम हिना पेस्ट अपने बालों पर अप्लाई करते हैं उसका कलर हमारे बालों पर लॉन्ग लास्टिंग तक रहेगा। आप टी पाउडर के रिप्लेस में कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, पर याद रखें नॉर्मली वाटर से हिना पेस्ट को मिक्स ना करें। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद 3 से 4 उबाल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ करके इसको स्ट्रेन कर देंगे। इसको हमें रखना होगा साइड में, क्योंकि थोड़ा सा कूल हो जाएगा। तब तक हम प्रिपेयर करेंगे हिना पाउडर ले लेंगे। मैं ले रही हूँ 5 स्पून हिना पाउडर, मीडियम हेयर अकॉर्डिंग। अगर हेयर ज्यादा लंबे हो तो हिना पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा ले, अगर हेयर शॉर्ट हो तो हिना पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा कम कर ले। तो नेक्स्ट हमें ऐड करने वाला इंग्रेडिएंट ये है कत्था। कत्था हमारे बालों पर क्या काम करेगा? ये हमारे बालों पर कलर को डार्क लाने में, जो हम अप्लाई करते हैं हिना, उसका स्टेन डार्क लाने में ये बहुत ही यूजफुल इंग्रेडिएंट है। इसको हम किस तरह यूज करना है, देखिए, हम इसको पेस्ट की तरह प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए हमें लिटिल बिट वाटर ऐड करते हुए एक थिक पेस्ट की कंसिस्टेंसी आने तक हम इसको पेस्ट बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जब हम हिना पेस्ट को अप्लाई करने के लिए अपने हेयर पर हम उसके अंदर लेमन को यूज करते हैं, यानी नींबू का रस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सर्दियों के दिनों में नींबू की रिप्लेस में इस कत्था पेस्ट को हम हिना पेस्ट के अंदर ऐड करेंगे। लेमन जूस यानी नींबू का रस रहेगा, हम लिटिल बिट अमाउंट में ऐड करेंगे। देखिए 1 या 2 ड्रॉप्स हम लेमन जूस को ऐड करेंगे। अब पेस्ट बनाने के लिए हम ले लेंगे प्रिपेयर करके रखा हुआ टी डिकॉशन। तो दोस्तों, हिना पाउडर जो हम यूज करते हैं बालों के लिए, वो एक अच्छा क्वालिटी वाला हिना पाउडर का यूज करें। जरूरी नहीं है कि फिल्टर किया हुआ रहे, क्योंकि हाथों पर अप्लाई करने के लिए ही फिल्टर किया हुआ हिना पाउडर यूज किया जाता है। बालों पर अप्लाई करने के लिए बस क्वालिटी वाला हिना पाउडर रहे। लोकल वाला नॉर्मल हिना पैकेट्स अगर हम यूज करेंगे बालों पर अप्लाई करने के लिए तो उससे कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं नजर आएगा। हिना पेस्ट रेडी हो जाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ कत्थे का पेस्ट। ये आपके बालों को कंडीशनर की तरह भी काम करता है और आपके बालों पर जो हमने हिना पेस्ट अप्लाई करते हैं उसका कलर लॉन्ग लास्टिंग तक रहने में भी आप हेल्प करेगा। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद पेस्ट को एक बार अच्छे से मिक्स करके हम इसको 1 और 2 आवर्स के लिए साइड में रखना होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा पेस्ट क्लम्सी और लम्स दिखाई दे रहे हैं। हिना पेस्ट अच्छे से सेट होने के लिए मिनिमम टाइम लगेगा,
तो 1 और 2 आवर्स हम इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद हम अपने बालों पर ये पेस्ट को अप्लाई करेंगे। इस हेना पेस्ट को बालों पर अप्लाई करने के बाद हमें रखना होगा मिनिमम 4 to 5 आवर्स। यस, आफ्टर 4 to 5 आवर्स के बाद हम इसको नॉर्मली वाटर से वॉश कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो आप लोग भी हेना पेस्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा। आप रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वेदर के हिसाब से हम खुद डर जाते हैं कि बालों पर क्या अप्लाई करें और क्या ना अप्लाई करें। तो अब हेना पैक को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। हम उसके अंदर लेमन के रिप्लेस में खत्ते का पेस्ट ऐड करके अप्लाई करें। आफ्टर 2 आवर्स के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ हो जाती है, यानी हेना पेस्ट अच्छे से सेट हो गया है। अच्छे से सेट होना मतलब ये डाई रिलीज होता है, उसकी वजह से उसका कलर हमारे बालों पर छोड़ जाता है। अगर हम सेट होने के लिए नहीं रखते तो वो क्लम्सी रहेगा और पेस्ट के अंदर गुंटली के तरह रहेगा। तो फ्रेंड्स, हेन्ना के रिलेटेड चाहे नेल्स पर अप्लाई करने वाले हो, चाहे हाथों पर या चाहे बालों पर अप्लाई करने वाले हेन्ना रेसिपीज के रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी डाउट कांटेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे नेल्स पर नेल्स मेहंदी लगी हुई है। अगर आप नेल्स मेहंदी को या हेना पाउडर और उसके रिलेटेड जो भी ऑयल्स रहेंगे बाय करना चाहते हो तो बस आप लोगों को इंस्टाग्राम पर आना है, मुझे फॉलो करना है, एक मैसेज करना है। आपके दिए हुए एड्रेस तक विदिन 4 to 5 डेज में रीच हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए। पसंद आए या हेल्पफुल दिखे तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेना के रिलेटेड, नेल्स मेहंदी के रिलेटेड इसी तरह ढेर सारे वीडियोस आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। तो मैं हूँ आपकी जोया, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।